सोमवार की सोमवार करोगे, शंकर जी के ऊपर एक जलाधारी रहती है, देखिए आपने, और जलाधारी में एक बेलपत्री लो, उस बेलपत्री की डंडी को जलाधारी में लगा दीजिए और 1 लोटा पानी अपना नाम और गोत्र बोलकर उस पानी को डाल दीजिए। अपने आप सोमवार की सोमवार करोगे, 5 सोमवार में घर में शांति हो जाती है। जिंदगी में कभी सास बहू की लड़ाई नहीं होती, जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। देवरानी जेठानी में प्रेम बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ने लगता है। जिसके घर में लक्ष्मी की कमी आती है, संपदा अगर कम होती चली जाती है, पैसा घर में नहीं टिकता, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तो 4 बत्ती का दिया, चौमुखी दिया आटे का, बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम को लगाना चालू कर दो। मात्र 5-7 सोमवार निकलेंगे, अपने आप लक्ष्मी बढ़ना चालू हो जाएगी, कर्जा चुकना अपने आप समाप्त हो जाएगा अपने आप। गाय की गोबरी, गोबरी जानते हो, अलोनी गोबरी, अलोनी गोबरी का मतलब है कंडा अलग बात है, उसको थाप थाप के बनाते हैं गोबरी को। एक होती है गाय ने पोटा करा, पोटा करा वो सूख गया, ऐसे किसी सूखा सुखाया पोटा लेकर आओ, उसको कंडे को जलाओ, जलाकर उसकी राख तैयार करो, राख को सफेद रुमाल में रखकर सोमवार के दिन बिना किसी से बोले शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को, उस भस्मी को शिव को समर्पित करो। चढ़ाने के बाद उस भस्मी को वापिस उतार लो, उतार कर जब हम स्नान करें 5 दिन लगातार उस भस्मी को पानी में डालकर स्नान करना चालू कर दो, चर्म का सारा रोग समाप्त हो जाता है, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1 लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना, काय की डालना, नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम, 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसको शिव जी को समर्पित करना, शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। मात्र लगभग अगर सोमवार कर रहे हो तो 11 सोमवार करो, प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहता। नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा, तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा उसका घर संपदा से भर जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। साहब एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूँ, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा
प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप अटकलें सुलझना। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया बड़ा बढ़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, तो नहीं, चंदन की मुठ्ठियां रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष, वहां दीपदान अवश्य करना चाहिए। किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि वो बाबा से निवेदन कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते। ऐसे शिव तत्व जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना तो मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, अंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराना, उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंडकेश्वर महादेव, कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाए। पीछे दिया लगाया जाता है बट वृक्ष के नीचे, लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है, तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा, वो कर्जा चूकेगा जरूर और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहाँ से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना।
और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखो, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना। किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते। ऐसे शिव एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था किसी ने, उसमें लिखा था गुरुजी भगवान से प्रार्थना करवाना कि जैसे नवरात्रे में हमारे घर की बहुएं, हमारी घर की बेटियां इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर कर सज कर इतनी जोरदार गरबा करती हैं, इतनी एनर्जी इनको जो नवरात्रे में माता जी 9 दिन देती है, ऐसी ही एनर्जी दीपावली पर लिपाई पुताई और पुछाई के लिए दे दे। ऐसी प्रार्थना नवरात्र में इतनी एनर्जी इनमें आ जाती है कि डंडा ले लेके ये एक पाँव वहां, बस भगवान से प्रार्थना करना गुरुदेव की ऐसी एनर्जी हमारी बहु बेटियों में भगवान दिवाली तक ऐसी दे दे कि सारे डब्बे पोंछ पोंछ के धर दे। घर में जितना भी झाड़ू पोछा है, ये अच्छी टेबल पे चढ़ी यूं मार, समझ ले गरबा ही खेल रही। ये बंद, फिर पेंट में फिर अब वो एनर्जी ना जाने कहां चली जाती है। 9 दिन के बाद अगर सास कह दे कि बेटी उधर से झाड़ू लगाती लगाती लिया और सारे रसोई घर के डब्बों को निकाल के धो के पोंछ ले, उतने में तो 4 दिन से तो मेरी कमर ही दुख रही है, एनर्जी खत्म। परसों की बात है, माता जी आकर बोली थी गुरुजी मेरा शरीर बहुत कांपता है, शरीर इतना कांपे मैं घर से लोटा पानी का भर के ले जाऊं तो वहां जाके पूरा खाली हो जाए। अब आप बताओ शंकर जी पानी कैसे चढ़ाऊं? हमने भी सोचा बड़ी गजब की बात है। अब शिव पुराण में लिखा है कि वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं के शंकर को चढ़ाओ तो पुण्य नहीं मिले, इसलिए घर से ले जाओ, और अगर वहां का चढ़ाओ
तो कुछ 1 आध रुपया पानी का जो भरा होगा, जिसने जिसने मजदूरी करी होगी, जिसने लाया होगा, तो वो पहले दान पेटी में डाल, उसके बाद चढ़ा। तो हमने कहा माता जी ये काम करो, तो मंदिर में से पानी भर लिया कर। अरे गुरु जी भरने को तो भर लो, पर आपने कहा था थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाओ। मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं दक्षिणा चढ़ाऊं, आप बताओ लोटा कैसे लेके जाऊं। हमने मन में सोचा हमें ही मिले ऐसे प्रश्न। अब हमने कहा एक काम करो, तुम मंदिर मत जाओ, तुम तो घर में रहो, भगवान का भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपती रहो। अच्छा अच्छे को देखा, हाथ तो धूजे, पांव भी धूजे, पर ये जीवान कभी नहीं धूजे। नहीं, सोचने वाली बात है, खाने में कभी नहीं धूजी। खाने में तो तुरंत कहते देवड़ा में चटनी कम है, लाओ जरा थोड़ी सी रोज नमक मिर्ची और डाल, अच्छा होता है। तो कहा मां घर में रहो, श्री शिवाय जपते रहो। कहा गुरुदेव इससे क्या होगा? हमने कहा बस यही है, घर को अगर तुमने मंदिर बना लिया और घर में ही बैठकर जप लिया, एक दिन स्वयं शंकर जी आकर घर में खड़े होकर कह देंगे ले मुझ पर जल चढ़ा दे, शिव खुद आ जाएगा, उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करें गीता जी में भगवान कृष्ण करें, कर्म प्रधान है, कर्म करोगे फल की इच्छा मत रखना, मैं आऊंगा खुद देकर चले जाऊंगा। पर आज के जमाने अभी नवरात्रे गई, ना जाने कितना कितना लोग कहाँ गया होगा, ना अगरबत्ती लेके नरियल लेके, कोई यूं घूमे, कोई यूं घूमे, कोई कुछ के, कोई इधर से उचक के उधर बैठ जाए, कोई उधर से उधर। तो लोग उनकी के साहब बस ऐसी कृपा कर दो, धन मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो, कहीं से बारिश हो जाए पैसे की। तो भगवान की गीता जी में कहते क्यों कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भजन करा नहीं, भजन किया नहीं, फल की इच्छा कर। 4 देवरानी जेठानी है, एक जेठानी के घर में लड़की हो गई, एक जेठानी के घर में छोरा हो गया। हमें प्रसन्न होना चाहिए। अगर बेटी हो गई तो अधिक प्रसन्न होइए, और बेटा हो गया तो थोड़ा कम प्रसन्न होइए। बेटी के होने पर प्रसन्नता 4 गुनी होना चाहिए, और बेटे के होने पर प्रसन्नता थोड़ी सी कम होना चाहिए। कारण बेटी 2 कुल को तारती है, बेटा 1 कुल को तारता है। मेरे राम कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, एक बार विद्वान इस लंकाधिपति रावण के चरणों में जाकर पूछो जरा कि क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। थोड़ा ज्ञान की बातें करिए आप। लक्ष्मण जी गए और रावण के पास में सिर के पास जाके खड़े हो गए। रावण ने देखा कि लक्ष्मण आए तो रावण ने अपना मुंह फेर लिया इधर। अब इधर मुंह फेरा तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी दौड़कर फिर भैया के पास में गए। क्या भैया, कहा भेज दिया आपने उस रावण के पास में, लंकाधिपति के पास में, इतना अहंकार उसको कि मुझे देखकर उसने मुंह फेर लिया। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बता, गुरु जी के पास ज्ञान लेने जाते हैं तो उसके चरणों में बैठते हैं, उनके सिर पे बैठते हैं? लक्ष्मण जी बोले उनके चरणों में बैठते हैं। तो तू रावण से ज्ञान लेने गया था तो चरणों में खड़ा था कि सिर पे खड़ा था? लक्ष्मण बोले मैं सिर के पास खड़ा था। राम जी बोले अब चरणों में जाके खड़े, जाओ चरणों में जाओ। और रावण के चरणों में जैसे लक्ष्मण जी गए, तब रावण ने लक्ष्मण जी को बुलाया और बुलाकर कहा, लक्ष्मण जी ने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा हो, प्राण छूटने वाले हैं, आपके प्राण जाने वाले हैं, नाभि में अमृत सूख चुका है, बाण लग चुका है, आप मरने वाले हो, कोई आपकी इच्छा हो तो जरूर बताना। रावण मरते मरते भी एक सत्कर्म करते हुए चले गया। शायद दुनिया के लोग उसका वर्णन करें चाहे नहीं करें, पर पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा
आज ये अवस्थी परिवार, भोपाल सरगुप्ता परिवार छत्तीसगढ़ से करा रहा है। तो इस प्रसंग को अपने जीवन में उतार कर रखना कि मरते मरते रावण एक सत्कर्म कर कर चला गया और लक्ष्मण जी से कह कर चले गया कि हे लखनलाल, मेरे राघव जी से विनती करना, मेरे राम जी से विनती करना कि मेरे जितने राक्षस मरे ये तो मेरे राम जी और लखनलाल जी और उनकी सेना के द्वारा मरे हैं। जो राम की सेना के द्वारा मरे हैं या राम के द्वारा मरे हैं या लखनलाल जी के द्वारा मरे हैं, उनके द्वारा मरे हुए मेरे सारे राक्षस तो उनके हाथ से मर मर के बैकुंठ चले गए, पर इतने सारे बंदर ये हमारे हाथ से मरे हैं, इनको बैकुंठ मिलेगा क्या जो हमारे हाथ से मरे? तो लखनलाल जी, आप राघव जी से विनती करना कि मेरे प्राण आज दशहरे पर छूटे हैं, पर पूर्णिमा तक इंतजार करना, मेरा अंतिम संस्कार तब करना जब ये बंदरों को भी कुछ अच्छा पद प्राप्त हो जाए, इन बंदरों को भी अच्छा पद प्राप्त हो जाए। रावण का शव पड़ा रहा, मंदोदरी बिलखती रही, रोती रही, विभीषण बात और संवाद राम जी से करते रहे, पूर्णिमा तक पड़ा रहा। तब अंत बिंदु क्या हुआ? जब पूर्णिमा का चंद्र आया तब राघव जी ने कहा, हे चंद्रदेव, आप शंकर जी के मस्तक पर विराजमान हो, कृपा करो, इन रावण के साथ वालों का उद्धार तो मेरे हाथ से मरते से ही हो गया, बस इतनी कृपा और कर दीजिए कि आपकी चंद्रमा की अमृत की बूंद इन बंदरों पर गिरा दीजिए, जिससे ये पुनः जीवित हो जाए, इनको अमृत तत्व मिले। ये भक्ति का तत्व, ये भक्ति का तत्व। रावण के तब अंतिम संस्कार। अब सोचिए, जाते जाते भी भलाई का काम करके जा रहे हैं। गुल्लक, किस किस के यहाँ पर गुल्लक? बच्चे लोग जो पैसा डालते हैं, है किसी किसी के यहाँ? आप लोगों क्या, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, एक छोटे से बच्चा, छोटा बच्चा एक गुल्लक तैयार करता है, उस गुल्लक में रुपया डालता जाता है, पैसा डालते जाता है, गुल्लक में रुपया पैसा भरते जाता है, पैसा डाल रहा है, रुपया डाल रहा है। पर विचार करिएगा, एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितने रुपए डले हैं सब मेरे। बोलो सही बात है? ये गुल्लक के हैं क्या है? और एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितना रुपया डाला ये सब मेरा है, इसमें जितना पैसा पड़ा सब मेरा है, और गुल्लक को अहंकार आ जाए और एक दिन कहीं का व्यक्ति आए और छोरे ने जो गुल्लक उठाई उनके दो दोचा फेंका, पैसा सब निकल के बाहर आया। तब गुल्लक को समझ में आया कि जब तक मैं फूटी नहीं, जब तक मुझे फोड़ा नहीं, जब तक मुझे तोड़ा नहीं, जब तक मैं टूटी नहीं, तब तक ये धन मेरा था। गुल्लक को अभिमान था जब तक धन मेरा था, और जैसी टूट गई फिर समझ में आया कि ये धन मेरा नहीं था, मैं तो गुल्लक थी, इकट्ठा कर रही थी, दूसरे के लिए जोड़ रही थी, और एक दिन जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे, और जम के तो बोलो, तोड़ा। मैंने जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे तोड़ा, और तोड़ा तो मैंने जिंदगी भर इसी के लिए जोड़ा था, मुझे छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गुल्लक की कथा नहीं, अपन सब की कथा है। जैसे गुल्लक में 5-5 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया, 1000-1000, 2000, ये सब जोड़ जोड़ कर जो हमने रखा गुल्लक में, उसी तरह हम गुल्लक की तरह है। एक छोटा सा प्लाट है, खरीद लो, थोड़ा सा बना लो, किसके लिए? बच्चे बड़े होंगे उसमें रहेंगे। गुल्लक की तरह हम भी जोड़ रहे हैं। साड़ी मिली माई कैसे? नहीं पहनी, अच्छी थी, बेटी के लिए रख दी, और अच्छी थी, बहू को चढ़ावे में चढ़ा देंगे। रकम ले रही हूँ दिवाली पर, ऐसी रकम लो कि बहू के चढ़ावे में चढ़ जाए, ऐसी रकम लो कि बेटी के काम में आ जाए, ऐसी रकम लो कि छोरा पहन ले, ऐसी रकम लो कि छोरी पहन ले। अब हम गुल्लक की तरह पैसा जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं,
जोड़ रहे, और जिसके लिए जोड़ा एक दिन उसी ने तोड़ा। जिस चीज का तुमको अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले परमात्मा उसको खींच लेगा। काया का अभिमान करोगे तो सबसे पहले काया जाएगी, धन का अभिमान करोगे तो सबसे पहले धन जाएगा। सबसे ज्यादा अहंकार होता है इन दांतों को खाने का, सबको काट खाऊंगा, सबको चबा जाऊंगा। पूरे शरीर में सबसे पहले यही जाए, पूरे शरीर में। 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। कौन? जम के बोलो। 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले नंबर पर शेर, दूसरे नंबर पर पियक्कड़। अब हंसे क्यों? अब इसमें हंसने की बात क्या? अब उसमें सीधी बात। 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले नंबर पर शेर, दूसरे नंबर पर पियक्कड़, तीसरे नंबर पर सांप। ये तीनों जागते हैं तो गड़बड़ी करते हैं। इसलिए ये तीनों जितने सोते रहते हैं इनको देखकर सोता रहे भगवान, सोता रहे। जंगल में शेर सोता रहे तो तुम्हारा कुछ बिगड़े? अरे बोलो बोलो ईमानदारी से। और अगर शेर जग जाए तो बिगड़े ही बिगड़े, फिर तो सुधरेगी। और दूसरे नंबर पर पियक्कड़ सोता रहे, तब तक भगवान इसको थोड़ा सुना देगा। और जो पियक्कड़ उठा फिर तो और तीसरे नंबर पर सांप सोता हुआ अच्छा लगता है। कोटर में भरा रहे, एक छिद्र में पड़ा रहे, सोया रहे, अच्छा। और सांप जब जग जाए तो बिना पुंगी के भी पुंगी बच जाए। ये 3 सोते हुए ये जगह इनने गड़बड़ी करी, ये गड़बड़ करेंगे, इनको सौंप दो। अभिमान जब आया, काया तो एक कहा वो पाप कर्म में लिप्त था। माँ ने कहा बेटा कभी पुण्य भी कर लिया कर। कोई पुण्य नहीं करूंगा, मैं तो करना ही नहीं कोई पुण्य, मैं तो पाप ही करूंगा। एक दिन माँ उसको कहीं ले गई गुरुजी के दरवाजे पर, और उसने जाकर गुरुजी के दरवाजे पर भी खूब पाप कर्म करा। किसी को गाली दे, किसी को अपशब्द कहे, किसी को ताने दे, पूरे मोहल्ले का कचरा लाके गुरुजी के आश्रम में डाल दे। तो गुरुजी भी बड़े परेशान, कहां से लिया है इसको। फिर भी गुरुजी बोले ठीक है। अब वो जाने लगा। जाते जाते गुरुजी ने बहुत सारी बात एक दिन उसको लकड़ी तोड़ते समय कह दी। तोड़ते तोड़ते लकड़ियों को उतारते उतारते गुरुजी ने उसको बहुत सारी बातें कही। तो गुरुजी ने उससे पूछा मैंने जो कहा तूने सुना? तो पापी जो जीव था वो बोला काय को सुनूं, मैं मेरी माँ को कह के आया था, एक शब्द नहीं सुनूंगा तुम्हारा। गुरुजी ने कहा नहीं सुना? नहीं सुना। अरे नहीं सुना तो क्या हुआ, परंतु अब तो सुन ले। क्या? कल शाम को 4 बजे तू मर जाएगा। मरेगा ये पक्का है, पर अगर मर भी जाए ना, परमात्मा के सामने भी पहुंच जाए तो परमात्मा से कह देना जो लेने आए उसे एक ही बात कहना। वो पूछेंगे तेरे से कि पहले पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा, तो कह देना पाप भोगूंगा और पुण्य को मुझे मेरी आंखों से देखना। बस इतना कहना और कुछ मत कहना। जा। अब इसको तो लगा कोई गुरुजी कोई सत्य बोलेंगे कि मैं 4 बजे मर जाऊंगा, और जैसे ही 4 बजे दूसरे दिन तो निपटी गया, मर गया। मरकर यमराज की कैद में गया तो यमदूतों ने ले जाकर इसको यमराज के सामने खड़ा करा। यमराज ने कहा बता पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा? तो क्या पाप तो भोगूंगा पर पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तो दोनों में से पहले क्या करना चाहता है? तो उसने कहा पाप भोग लेता हूं और पुण्य अपनी आंखों से देख लेता हूं, बस बता दो।
अब इतने में यमराज ने कहा ये कोई बात होती है कि पुण्य अपनी आंखों से देखेगा? मर गया क्या पुण्य क्या खाक देखेगा? नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देखूंगा। यमराज इसको ले गए, इसको नरक का भोग भुगताते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव ने पूछा हुआ क्या? प्रभु समझ में नहीं आ रहा है। ये एक ही बात लेकर बेटा कि पाप का भोग भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। अब ये मर के आ गया तो क्या पुण्य क्या खाक देखेगा? ब्रह्मा जी बोले तुम अपने काम में लग जाओ, मैं सब निपट लूंगा। ब्रह्मा जी ने उसको रोक लिया, भैया क्या बात है? उसने कहा बस एक ही बात है, मेरे को पुण्य अपनी आंखों से देखना और पाप भोगना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने पाप भोग लिया ना? हाँ भोग लिया, अब पुण्य दिखा दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया पुण्य केवल इतना सा है कि मरने से पहले तूने गुरु की एक बात मान ली और यहां आकर उस बात को कह दिया कि पाप भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तूने गुरु की मात्र एक बात मानी, इसलिए तुझे मैं ब्रह्मा का साक्षात दर्शन हो गया। एक बात अगर तूने आज गुरु की मानी है तो ब्रह्मा का दर्शन हुआ है। ये शिव महापुराण की कथा वेद व्यास जी महाराज 24,000 श्लोक को, शिव महापुराण के इन संवादों को, इन श्लोकों को, इस शिव महापुराण को, भागवत आदि पुराणों को अगर वेद व्यास जी ने लिखा है और किसी ब्राह्मण के मुख से आप श्रवण कर रहे हैं, एक संवाद, एक शब्द भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यह पक्का है कि पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा और परमात्मा का, मेरे शिव का एक ना एक दिन दर्शन जरूर हो जाएगा। ये पक्का है। आप मानो, उसका स्मरण करो। पर हम सोए हुए हैं, अहंकार, हम महल, हम महल अटारी वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी। कितना जोरदार था, कितना बढ़िया। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचा गली गली, शोर मचा गली गली। ये जाने वाले देव ऋषि नारद, नाथ ये काया जो गिर रही है, काया जो नष्ट हो रही है, इसका कोई उपाय हो तो अवश्य